This is chapter number 4, moving charges and magnetism. The space around a magnet, कोई भी आपको जनरली बाहर मैग्नेट नाम ने देखा होगा, तो या फिर आप करंट कोई कैरिंग कॉइल है, अभी मैं उसके बारे में बात करूंगा जब ऑस्ट्रेड एक्सपेरिमेंट की बात करूंगा, तो उससे क्या होता है, एक मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है स्पेस में, है ना. सो दैट जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. और इट्स SI यूनिट इज टेस्ला. सो 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10 पावर 4 कॉस. ऑलराइट. सो द अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड जनरली ऑब्जर्व किया गया, जनरली जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, दैट वाज 3.5 into 10 power -5 टेस्ला. And when you compare with the neutron star that has of the order of 10 power 8 Tesla, compare the difference in the magnetic field. ठीक है. So ऑर्स्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक सिंपल सा आपका वायर लिया और उन्होंने क्या देखा कि जब इसको हमने किसी बैटरी से थ्रू इसको दिया, करंट दिया इस वायर को, तो उन्होंने देखा कि जब कोई कंपास बॉक्स इसके पास, इस वायर के पास ये रखा है, तो उसमें एक डिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा था. तो उन्होंने ये सोचा कि यार जनरली जब हम मैग्नेट को रखते हैं, कोई भी मैग्नेट ही दूसरे मैग्नेट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, समझ पा रहे हो उसको. तो दिस वाज समथिंग डिफरेंट थिंग कि जब उन्होंने एक वायर को करंट दिया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक जो कंपास नीडल है, जो मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस को शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस को शो करता है, उसमें कुछ समथिंग डिफ्लेक्शन आ रहा था. तो ही कंक्लूडेड दैट देयर इज समथिंग which causes this deflection. So this current is producing something different. It is producing a magnetic field. That's the reason it is influenced. क्योंकि यदि हम कंपास नीडल को किसी मैग्नेट के पास रखते हैं, तब इसमें डिफ्लेक्शन होता है. लेकिन हम करंट के पास, करंट कैरिंग कॉइल के पास रख रहे हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रख रहे हैं, तो इसमें डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है? तो समथिंग यहाँ से कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है. ठीक है. उनका कंक्लूजन ये निकला कि यस, if a current is flowing in a wire, it is definitely producing a magnetic field around it. इस चारों तरफ जो स्पेस है, इसके मैग्नेटिक फील्ड, यदि इसको हम करंट एकदम से बढ़ा दें तो इसमें डिफ्लेक्शन अचानक से बढ़ जाता है, और जैसे इसको करंट कम करते हैं तो डिफ्लेक्शन, है ना, दूसरे मतलब कि जैसे इसको पास ले जाओगे या फिर इसको पास ले जाओगे तो भी इसमें डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है. तो आपको ये समझ में आया, उनको ये समझ में आया कि इस करंट कैरिंग वायर के अराउंड एक फील्ड क्रिएट हो रही है जो इसको इन्फ्लुएंस कर रही है, और वो फील्ड कौन सी है? मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर? सो ही डिड सो मेनी ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स. दिस इज ये जो आपका, ये जो कभी भी दिखे इस तरीके से, तो दिस इज वायर, है ना, कमिंग आउट ऑफ दिस ब्लैक बोर्ड. कुछ आपकी वायर इस तरीके से है, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. ऑलराइट. So if this is the direction of magnetic field according to thumb rule, it will be the direction of magnetic force lines. If it is direction of current, all right, it is the direction of current, so it will be the direction of magnetic field lines. यदि this is perpendicular to the board, it will have this kind of behavior. ठीक है. तो आपको इसमें क्लॉकवाइज आपको लूप मिलेंगे, क्लॉकवाइज इस तरीके से आपका इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल. तो उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया कि यदि करंट कैरिंग कोई कॉइल है सपोज के लिए इस तरीके से, व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड, द करंट कैरिंग वायर इज आउट ऑफ द बोर्ड. सो ही फाउंड दैट when there were small strips of the iron pieces, they were in the circular shape like this. So he finally concluded that this kind of इसके बाद उन्होंने ये सब चीजों को देख पाया. ठीक है. उसको बाद इसको एक्सप्लेन कर पाया कि जब आपका करंट परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है तो क्या होगा, और आउटवर्ड नॉर्मल है तो क्या होगा. तो these are the 3 conditions, you must understand this. Now magnetic field and Lorentz force. This is the formula. यदि कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करता है, तो उसमें 2 टाइप के फोर्सेस लगते हैं. तो one is electric force and second is magnetic force. If we combine these two forces, we know that electric force is Q into E, and the magnetic force is Q into B cross B. Magnetic force की वैल्यू क्या होती है? Q into F magnetic. F magnetic is equals to Q into B cross B. जब आप क्रॉस को हटाओगे तो V Q B B sin थीटा आएगा. क्या आएगा? Q B B sin थीटा. अब यहाँ पे आपको एक लेफ्ट हैंड रूल समझना पड़ेगा. यदि आपको जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन क्या है,
तो आप इस लेफ्ट हैंड रूल को याद रखिए, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, सो दिस विल थंब विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज। तो यदि आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है, फ्लो ऑफ चार्जेस इस तरीके से है, तो आपका फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लग जाएगा, ठीक है। तो दिस इज फ्लेमिंग द लेफ्ट हैंड रूल। अब इसको हम थोड़ा और मैग्नेटिक फोर्स को और समझते हैं। यदि मैग्नेटिक फोर्स को और तरीके से समझे तो F मैग्नेटिक इज इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज QVB, आप क्रॉस हटाओगे तो क्या होगा, sin थीटा, ठीक है। तो ये जो एंगल दिख रहा है आपको B और B के बीच में, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यदि आपका sin थीटा क्या है, थीटा जो है 90 डिग्री बन रहा है इन दोनों के बीच में, तो यू आर गेटिंग द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स वैल्यू। लेकिन जैसे ये थीटा चेंज होगा, यदि वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ एंगल थीटा है, सपोज करिए चेंज हो रहा है वो, तो यदि सपोज करिए यहाँ पे एंगल दोनों के बीच में यदि 0 बन जाए, दैट मींस इफ द वेलोसिटी ऑफ चार्ज जो इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इन दैट केस दिस थीटा इज गोइंग टू बी 0, और यदि थीटा 0 हो गया तो योर मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है F मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज 0। उस केस में सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक फोर्स देखने को मिलेगा, क्लियर बात। तो दिस इज द लॉरेंज फोर्स when it is when in charge is flowing in the electromagnetic field. But when we talk about the only the magnetic field, we have this expression, this theta plays an important role. यदि आपका direction of flow of charges is in the direction of magnetic field, you will have this theta 0, so magnetic force will be 0. यदि आपका इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, you will have this maximum value QVB, the magnetic force have the maximum value in that case. Clear? So this is all about a very small picture of the moving charges and magnetism. So please read it in your book more thoroughly, and so that you will have more grasp over these concepts. Yes, students, this is the magnetic force on a current carrying conductor. Here we can have considered that this is the conductor and having this length L, small l, और कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसका, that is A. और हम सपोज कर रहे हैं कि इस कंडक्टर में जो हमारे मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं, they are flowing. तो मोबाइल चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. So definitely there must be some current, all right. So we are supposing that there will be n small n be the number of density, and total number of mobile charge carriers in it will be, कितने number of mobile charge carriers होंगे, जितना इसका एरिया होगा, जितना इसका लेंथ होगा, हाँ, और जितने number of charge carriers होंगे, so that will be the this value, है ना, that will be this value NaL. मैंने जब पहले भी थर्ड चैप्टर में मैंने कंडक्टर्स के बारे में बात कर रहा था, उसमें भी आपने देखा होगा ये टर्म आया रहा होगा उस केस में, है ना, जब क्रॉस सेक्शन एरिया लेते थे, लेंथ लेते थे और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स लेते थे. सो फॉर स्टेडी करंट आई इन दिस रॉड वी अज्यूम कि, अब जैसे मैंने उसमें बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कांसेप्ट समझाया था कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. सो हियर वी आर टेकिंग द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द मोबाइल चार्ज कैरियर्स, दैट इज Vd. सो अब एक बात समझिए कि मोबाइल चार्ज कैरियर्स फ्लो हो रहे हैं, डेफिनेटली उसमें करंट होगा, और यदि करंट है तो डेफिनेटली उसमें क्या होगा, मैंने अभी पहले इसके इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने समझाया है कि उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. जब आपका दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय द लेफ्ट हैंड रूल, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. तो इस मोबाइल चार्ज कैरियर्स में भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, जिसके कारण ये कुछ सर्कुलर मोशन टाइप का बिहेवियर करेगा. जैसे मैंने बताया था यहाँ पे कि यदि ये आपका करंट कैरिंग, दिस इज द करंट कैरिंग वायर, सो यू गॉट अ लूप लाइक दिस, और ये किसका लूप है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का, मैग्नेटिक फील्ड का, है ना. सो दिस इज मैग्नेटिक लूप अराउंड दिस करंट कैरिंग कंडक्टर. सो here we have this NaL. This is what about the mobile charge carriers, total number of mobile charge carriers in it, that is NaLb. और उसका कुछ चार्ज होगा, so multiply by this Q. और मैंने बताया था जब आपको मैग्नेटिक फील्ड्स के केस में Q into B cross B बताया था, मैग्नेटिक फोर्स केस में. So same here is coming, this is number, और this is charge Vd into Vd cross B. So Vd is the average velocity of the charge carriers. So this is what we got. So JAL cross B ऐसा क्यों लिख सकते हैं दोस्तों? That is because NQVD equals to this J. This is current density, which is a vector quantity. But current is not a vector quantity; it's a scalar quantity. Please see third chapter's video, है ना? उसकी वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा कि क्यों J डिपेंड करता है, एक है ना,
जे आपको जे इक्वल्स टू क्या बताया था, I अपॉन A, करंट पर यूनिट एरिया। सो I इक्वल्स टू J इंटू A। तो यहां पे हम क्या रख देंगे, J इंटू A, L क्रॉस B, ये L तो रहेगा ना। तो दिस इज व्हाट वी वांटेड। सो J A L क्रॉस B, N Q V D की जगह में J हमने रख दिया यहाँ पे A L क्रॉस B। सो J A इज व्हाट, I, है ना, और L इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, है ना, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हमने यहाँ पे इसकी जगह में हमने कंसीडर किया कि 1 इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, L है। तो हमने L की जगह क्या रख दिया, एक वेक्टर क्वांटिटी को रख दिया 1। तो यदि हम इसको सपोज करें इसके जो लेंथ है उसको हम स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स में बांट दें, तो हम किसी भी सरफेस के कारण, किसी भी मतलब कि टोटल करंट के कारण कितना आपका लेंथ से कितना आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, दैट वी कैन नॉट फाइंड आउट। हम उसको क्या कर सकते हैं कि टोटल लेंथ को स्मॉल स्ट्रिप्स में बांट सकते हैं, स्मॉल डीएल एलिमेंट्स में। जैसे लेंथ किसी भी, इसकी सपोज करिए लेंथ स्मॉल कैप है ना, स्मॉल एल है, तो हम इसको क्या करेंगे, एकदम से पूरे लेंथ का हम के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो नहीं निकाल सकते। हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स में बांट सकते हैं इसको, है ना, डीएल डीएल एलिमेंट्स में, और फिर एक डीएल एलिमेंट से निकालेंगे कि कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। यदि इस डीएल एलिमेंट में आई करंट फ्लो हो रही है, इस डीएल एलिमेंट में आई करंट फ्लो हो रही है, तो इस आई करंट से कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, फिर उसको क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि इस टोटल एल एलिमेंट से कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। समझ गए आप? तो इसी तरीके से क्या कर देंगे आप, इस डीएल जो एल एलिमेंट था उसको स्मॉल स्ट्रिप्स में बांट दिया, तो ऐसे ही उसको क्या कर देंगे, फिर समेशन करिए, और मैक्सिमम केस में हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता है, दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। So here in the case of summation we can also use integration in the different cases. So this is what we got the force, है ना। किसी भी मैग्नेटिक किसी भी आपका जो कंडक्टर में मोबाइल फ्री चार्जेस के कारण करंट जनरेट हुआ, उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, है ना, लेफ्ट हैंड रूल से। if this is a mobile charge carriers, है ना, आपका ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो definitely there will be a force that is called magnetic force that we have calculated, all right, in a conductor। और एक चीज आपको मैं और बता दूं, यदि आपको समझ में ना आ रहा हो कि टेस्ला कितनी बड़ी यूनिट है, तो आपको इससे आंकड़े से समझ में आ जाएगा। जो न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं उनको यदि हम देखें, उनका सरफेस का जो मैग्नेटिक फील्ड जो वो जनरेट करते हैं, दैट इज 10 की पावर 8 टेस्ला, इज वेरी लार्ज। लेबोरेटरी में जो मैक्सिमम हम जनरेट कर सकते हैं दैट इज 1 टेस्ला, है ना। और जो बार मैग्नेट हम यूज करते हैं जनरली, उसको आप यदि देखेंगे तो 10⁻², राइट, 0.01। और यदि जो अर्थ का सरफेस जो नॉर्थ पोल से आपकी जो जब यदि अर्थ को सपोज करें, दिस इज अर्थ, तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, और है ना, इस तरीके से इधर साउथ से, है ना, और फिर ये जाके मर्ज होती है, लूप फॉर्म करती है इस तरीके से, है ना। तो ये जो हमारी जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, उनकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, 10⁻5 टेस्ला। यू कैन नॉट इमेजिन, है ना, कितना टेस्ला के कंपैरिजन में कितना कम है ये, है ना, 0.0000, है ना। इस तरीके से आप 5 बार लगाओगे तब जाके मिलेगा, ठीक है। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितना रिलेटिव स्ट्रेंथ, कितना डिफरेंस है ना। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड हम समझ करते हैं बहुत ज्यादा होगा, दैट इज नॉट वेरी मच, दैट इज 10⁻5 टेस्ला, है ना। और जो अर्थ न्यूट्रॉन स्टार का कंपैरिजन करें तो 10⁸ टेस्ला, बहुत ज्यादा है ना। सो और इंटरस्टेलर यदि स्टार्स के बीच में देखें मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻12, है ना, टेस्ला। सो देयर इज, सो वी कैन से दिस टेस्ला इज अ वेरी लार्ज यूनिट। और एक टेस्ला इक्वल्स टू कितना होता है, 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10⁴ गॉस। इसको आप गॉस में भी चेंज कर सकते हो इसको यूज करके, ठीक है। सो these are important things to remember। तो और जो हमारी बॉडी है वो भी करंट जनरेट करती है, इससे बॉडी से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसका ऑर्डर कितना होगा, 10⁻10 टेस्ला, समझ रहे हैं। तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि गॉस में कितना होगा। सो यू हैव गॉट अ पिक्चर दैट हाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अ टेस्ला वैल्यू, है ना। टेस्ला की जो मैग्नेटिक फील्ड दैट हैज वेरी हाई स्ट्रेंथ, जो हम आज लेबोरेटरी में जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, है ना, एक जो न्यूक्लियस के अंदर की प्रॉपर्टी को देखने के लिए न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना।
तो बहुत वेरी लार्ज इंस्ट्रूमेंट। सो वहां पे जो मैक्सिमम जो हम जनरेट कर पाते हैं, जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड यूज होती है, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3 to 5 टेस्ला। जो एमआरआई आप हॉस्पिटल्स में देखते होंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उसमें भी अप्रॉक्सीमेट 3 to 5 टेस्ला के बीच में उसमें मैग्नेटिक फील्ड रहती है। समझ रहे हैं आप? लेट अस सी दैट व्हाट हाउ देयर विल बी द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैग्नेटिक फोर्स, है ना। सपोज करिए कि इफ वी हैव अ चार्ज, है ना, और किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, ठीक है, सो एट अ राइट एंगल। अभी देखिए कि जो चार्ज पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी ये है ना, और आप इसको यदि अच्छे से पढ़ेंगे तो देखिएगा, इफ अ चार्ज enter a magnetic field at a right angle to it, it moves in a circular path। अब देखिए सर्कुलर पाथ में कैसे करेगा, तो मैं उसका आपको बताऊंगा। जैसे ये चार्ज पार्टिकल एंटर किया इस फील्ड में, ठीक है, और जैसे ये चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी अ मैग्नेटिक फोर्स। मैंने ये बताया था आपको कि जब ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर चार्ज और द करंट, दिस विल बी डायरेक्शन योर मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस विल बी योर डायरेक्शन फॉर द फोर्स। अब इसको यहां पे कैसे लग रहा है सर फोर्स, ये भी हमको पता करना है। चलिए ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आपका। ये देखिए, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, ये वाला, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। व्हेन यू, अब सर यहां से तो घूम गया, लेकिन अब यहां से कैसे आप सर्कुलर कैसे बोल रहे हो, तो ये भी बात है, देखो कैसे। अब जैसे ये इस पार्टिकल पे यहां पे फोर्स लगा, तो ये कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा, कुछ डायरेक्शन उसकी इस तरीके से हो जाएगी, है ना, इस तरीके से। अब ये वेलोसिटी जो है यहां पे पहुंचेगा तो ये थोड़ा टिल्ट हो जाएगी ना इस तरीके से, कुछ एंगल से। तो अब यहां पे भी तो फोर्स लगेगा, हर पॉइंट पे यहां पे फोर्स लग रहा है, तो यहां पे जब फोर्स लगेगा तो ये किसका क्या करेगा, देखो अब यहां पे क्या था, इस तरीके से कुछ था, अब ये वेलोसिटी आपकी कैसे हो गई, ऐसे, तो ये भी कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि तीनों तो 90 डिग्री में रहेंगे एक दूसरे के। तो ये जैसे ये थोड़ा टिल्ट हुआ तो ये भी थोड़ा टिल्ट होगा, थोड़ा ये भी है ना, तो आपका फोर्स की डायरेक्शन कुछ यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगी, फोर्स कुछ इस तरीके से लगेगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, है ना, बोथ विल बी द 90 डिग्री, बट द फोर्स एक्टिंग विल इस तरीके से हो जाएगा कुछ, है ना, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से आपको देख। अब डिफरेंट पॉइंट्स आप देखिए, यहाँ पे फोर्स का वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरीके से था, तो फोर्स का इस तरीके से, यहाँ पे होता तो इस तरीके से, है ना। तो आप ये समझिए कि जैसे जैसे आपका ये v का डायरेक्शन थोड़ा शिफ्ट होगा, आपका ये जो b का डायरेक्शन है, b तो फिक्स है, लेकिन ये जो डायरेक्शन तीनों के ऊपर जो मैं बता रहा हूं, तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के 90 डिग्री होंगे, तो इस पर जब फोर्स लगेगा तो ये भी टिल्ट होगा, और क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, थोड़ा चेंज हो जाएगी। तो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो अल्टीमेटली व्हाट यू गेट इज अ सर्कुलर काइंड ऑफ पाथ। तो जो चार्ज पार्टिकल होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट विल फॉर्म अ सर्कुलर काइंड ऑफ मोशन। अब सर क्या ये चार्ज की सिर्फ आपको डायरेक्शन देता है, चार्ज को सिर्फ डायरेक्शन देता है कि इसकी वेलोसिटी बढ़ाता है? नहीं, आपको ये भी मैं बता दूं, क्लियर कट बता दूं कि आपको जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज यूज्ड टू गिव डायरेक्शन टू द चार्ज, not to increase its energy or momentum and whatever so on. It just only helps the charge particle to move its path, to change its path, to turn, है ना, मतलब कि एक सर्कुलर पाथ में ये मतलब कि रोटेट कराने में उसको हेल्प करता है, किसको, चार्ज पार्टिकल। लेकिन यदि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो क्या हो जाता है, इसका, इसके चार्ज की जो वेलोसिटी थी उसमें इंक्रीज होता, है ना। आपको एक ध्यान में रखना है ये चीज, है ना, कि जब आपका चार्ज पार्टिकल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल करेगा, उस केस में दैट विल फॉर्म अ पैराबोला, है ना, पैराबोला फॉर्म करेगा, क्योंकि एक जो क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट हियर इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देयर इज अ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स व्हिच एक्ट परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, है ना, which change its direction, इसको ओरिएंट कर देता है, तो इस तरीके से वो सर्कुलर लूप फॉर्म करता है, कौन, मैग्नेटिक फोर्स। यदि हम ये सपोज करें कि ये FB द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल, सो दिस इज FB, और किसके बराबर होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ईच एंड एवरी फोर्स, दिस फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की ओर लग रहा है, हर एक फोर्स क्या होगा, सेंटर की ओर लगेगा, यहां पे भी फोर्स लगेगा सेंटर की ओर। तो अल्टीमेटली
दैट इज इक्वल टू अ सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स कहां लगता है? सेंटर की ओर लगता है, तो इसके बराबर होना चाहिए क्योंकि सर्कल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैग्नेटिक फोर्स को आप जानते हैं कि क्या होता है, QVV इन द प्रीवियस क्लास, प्लीज सी दैट वीडियो। QVV है ना, और इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, सो v से v कैंसिल, QBR डिवाइडेड बाय m। सो और आपको ये पता है कि ये लीनियर मोमेंटम और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है दैट इज v इक्वल्स टू r ओमेगा। रख दीजिए यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे QBR डिवाइडेड बाय m इक्वल्स टू r ओमेगा। अब क्या होगा, r से r कैंसिल कर दीजिए आप, मिला क्या आपको, QB डिवाइडेड बाय m इक्वल्स टू ओमेगा। ठीक है सर, इतना तो पता चल गया हमको कि ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज इक्वल्स टू QB डिवाइडेड बाय m। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रही है और इसके मास के ऊपर डिपेंड कर रही है। अभी इसका कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा जब हम साइक्लोट्रॉन की बात करेंगे। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स विल टॉक अबाउट will be used in a cyclotron, which is a very important instrument for experiments in the nuclear physics. It generates so much of the high energy that you cannot even ever think, है ना। आपको अभी आगे समझ में आएगा जब इसके बाद मैं साइक्लोट्रॉन की बात करूंगा, है ना। तो आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को। देखिए QB डिवाइड बाय m, ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई बाय t। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय t। ठीक है, लिख देते हैं हम वहां पे, तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए QB डिवाइडेड बाय m इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय t। तो यदि हम t निकालना चाहते हैं यहां से कि टाइम पीरियड कितना है इसका, तो क्या हो जाएगा भैया, ये 2 पाई m डिवाइड बाय QB और t इधर शिफ्ट कर देंगे, सो दिस इज 2 पाई m डिवाइड बाय QB। ठीक है, और आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी, कुछ उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज t इक्वल्स टू क्या होता है, t इक्वल्स टू 1 upon न्यू, ये होता है न्यू इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। सो व्हेन यू पुट दिस, व्हाट यू विल गेट, 1 upon न्यू इज इक्वल्स टू 2 पाई m डिवाइडेड बाय QB। न्यू निकालना चाहते हैं आप तो न्यू निकाल लीजिए, दैट विल बी QB डिवाइडेड बाय 2 पाई m। दिस इज द फ्रीक्वेंसी। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, चार्ज के ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रही है, और दैट इज डिपेंड ऑन द मास। तो अब आपको इतना समझ में आ गया है, v इक्वल्स दैट्स न्यू इक्वल्स टू QB डिवाइड बाय 2m। ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया। अब दिस इज द फ्रीक्वेंसी। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि इसके काइनेटिक एनर्जी में क्या, इसका रिलेशन क्या बनता है। देखिए काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। अभी v की वैल्यू निकाला था हमने, v इक्वल्स टू क्या था यहाँ पे, v इक्वल्स टू क्या था, QBR डिवाइडेड बाय m, क्योंकि v की जगह मैंने क्या लिखा था, r ओमेगा c। QBR डिवाइडेड बाय m, सो QBR डिवाइडेड बाय m का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए 1/2 m से एक m कैंसिल हो जाएगा, q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। सो दिस इज q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, v के ऊपर, है ना, और दिस इज r। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी, सपोज करिए आपका चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल कर रहा है, मतलब आपका इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा होगा उसमें और मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। उस केस में मैंने पहले बताया था कि दैट विल बी टर्म्ड एज लॉरेंट्ज फोर्स। जब आपका एक मैग्नेटिक फील्ड फोर्स भी लग रहा है उसमें और एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, अभी हम इन दोनों को समझेंगे कि ये एक फिल्टर की तरह भी काम करेंगे। आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हम यूज करेंगे, तो हम ये चाहते हैं कि कोई, हम सपोज करिए नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, सबकी वेलोसिटी v1 v2 v3 v4 अप टू सो मेनी है। हम चाहते हैं कि एक v0 वाला जो है, वेलोसिटी वाला जो चार्ज पार्टिकल है, सिर्फ वही पास हो और नहीं और कोई, हम नहीं चाहते कि कोई चार्ज पार्टिकल पास हो। उस केस में वी यूज दिस द रिलेशन
between electric and magnetic field, that how they are related and how they can be used to filter the charged particles. Very important thing. Let me tell you, this is what we have got this expression of the kinetic energy. But एक चीज आप और ध्यान रखिए कि अब ऐसा तो जरूरी है नहीं कि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, सपोज करिए दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन है। अब देयर कैन बी टू पार्ट्स, आपने वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़ा होगा, तो ये जो परपेंडिकुलर पार्ट होता है दैट इज v sin थीटा, ठीक है, सपोज करिए दिस इज थीटा, ऑलराइट, v sin थीटा, तो ये क्या हो जाएगा v cos थीटा। तो मतलब कि जो ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इसके वेलोसिटी का यदि रिजोल्यूशन किया जाए तो देयर विल बी टू पार्ट्स ऑफ इट, वेलोसिटी के दो पार्ट्स होंगे, एक v sin थीटा के साइड और एक v cos थीटा के साइड। तो मतलब कि इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इस एक्सिस में, इस लेट्स y एक्सिस, एक अलग y एक्सिस और एक अलग x एक्सिस। तो जब ये वेलोसिटी इसका जब ये मूव करेगा, जब इसमें फोर्स लगेगा, तो ये दो तरीके से बिहेव कर सकता है। अभी इसके बाद मैं एक डायग्राम समझाता हूं आपको।